मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते। अब देखिए ना, एक लड़का जो शिमला में पैदा हुआ वो आज माया नगरी मुंबई में अपनी बादशाहत कायम किए हुए 500 से ज्यादा फिल्में, सैकड़ों अवार्ड और दुनिया भर में उसके चाहने वाले। नाम अनुपम खेर। That's a good introduction, but a frightening one. मुझसे लोगों ने कहा कि अनुपम खेर जी से सवाल पूछेगा कि वो 20-25 साल से एक जैसे कैसे दिखते हैं। हालांकि फिर इसको मैं मॉडिफाई करने आता हूँ कि आप रिवर्स गियर में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अब आप मुझे ज्यादा जवान लग रहे हैं जैसा 20 साल पहले दिख रहे थे। उसके 2-3 रीजन है। एक तो मैंने 28 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का रोल किया था। उस समय तब जो मेरा जो परसेप्शन था एक बूढ़े आदमी का, वो था जो आपने देखा सारांश। और फिर अब मैं 69 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं वैसा तो दिखता ही नहीं हूँ पहले तो, बिकॉज मुझे आप लोगों ने जवान देखा ही नहीं। तो आपने मुझे एज एन ओल्ड मैन देखा, उससे मैं हिल ही नहीं रहा। मैं लोगों के साथ ऐसा क्या होता है कि आप उनको 24 साल के, 25 साल के, 26 साल के देखते हैं, देन यू सी देम गेटिंग ओल्ड। पर पिछले 10 सालों से मैंने ऑल्सो अपने पूरा रूटीन और ये कॉन्शियसली चेंज किया। मुझे लगा कि मुझे अलग किस्म से अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए और उसके लिए मुझे फिजिकली डिफरेंट लगना चाहिए। देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, स्टार्टेड ईटिंग प्रॉपर्ली, और अब अच्छा लगता है। पहला सवाल ही अगर किसी इंटरव्यू का ये हो कि आप इस तरह से दिखते क्यों हो, ये सवाल मरना मुझसे कोई पूछता ही नहीं है ना। तो आई थिंक उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप ही को री इन्वेंट करना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए। मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। मैं पहले खुद अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ, फिर दूसरों के साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल। एंड मैंने जब लाइफ की शुरुआत की थी फिल्मों में, बिकॉज मुझे काम नहीं मिल रहा था 3 साल तक, मैं सड़कों पे था, प्लेटफॉर्म पे होता था वगैरह वगैरह। फिर जब मुझे सारांश मिली, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये पागल हो गया, ये एक यंग उम्र में ऐसा काम कर रहा है। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी डिफरेंट। उसके बाद फिर टाइप कास्टिंग का मैंने मोल्ड तोड़ा कि लोग एक ही किस्म के रोल करते थे। तो अगर मैं सारांश नहीं करता तो मैं शायद 40 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में, या आप ये इंट्रोडक्शन नहीं देते। वो उस फिल्म का पुख्तापन होना है जो है वो इतना स्ट्रांग है दैट एस्टैब्लिश्ड मी एज एन एक्टर। नहीं तो आपने जवानी में इतना बुजुर्ग वाला रोल कर लिया कि अब आप बुजुर्ग होने पर बुजुर्ग होने से एतराज करते हैं, क्योंकि आई हर्ड कि आप कहते हैं कि वेटरन मत बुलाओ मुझे। नहीं, वो वेटरन, थेस्पियन और जो ये जो इस तरह की उपाधियां हैं ना, ये आपको रिटायर करने के लिए दी जाती हैं कि आपने इतने सारे अवार्ड जीत लिए, आपने 540 फिल्में कर ली, अब हम आपको वेटरन बुलाना चाहते हैं, थेस्पियन बुलाना चाहते हैं, अब हम आपको लेजेंड बुलाना चाहते हैं। मैं कभी अपने आप को मोल्ड में डाला ही नहीं। ये मोल्ड में डालने की पूरी कोशिश होती है सोसाइटी की, सिस्टम की, जिनके साथ आप काम करते हो।